जैसे मैं बोल रही हूँ 1 मीटर, ठीक है, तो n क्या है मेरा, वो नंबर है, और m क्या है, मेरी यूनिट है। ये क्लियर है? क्या क्या लिखा है मैंने, किसी भी क्वांटिटी में एक नंबर होता है और एक यूनिट होती है ना? यस मैम। ठीक है, तो अगर मैंने Yes, यूनिट ma'am. चेंज कर दी, जैसे अगर मैंने मीटर का सेंटीमीटर कर दिया, तो ये जो नंबर है ये भी चेंज हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा, जैसे 100 हो गया, मीटर का क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. तो हमारे पास जैसे एसआई सिस्टम में हम लोग क्या यूज करते हैं, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ये हमारा एसआई सिस्टम है। उससे पहले भी हमारे पास सिस्टम था, जब अभी भी यूज करते हैं, वो क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। और एक इन दोनों से भी पहले सिस्टम आया था, कौन सा था, किसी को पता है? मैम Yes. एफपी सिस्टम, फुट, पाउंड और Pound, सेकंड, ये वाला सिस्टम, ठीक है। तो ये भी हमारे कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो हम यूज कर सकते हैं। अब क्या था, ये तो मैंने बेसिक यूनिट्स बताई, दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है। दो क्या होती है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अगर जैसे, हाँ, जैसे अगर मैं ये बना रही हूँ कि ये क्या है, यहाँ पे कितना एंगल है ये, 90 डिग्री। 90 90 degree. डिग्री। हम सब लोग डिग्री बोलते हैं, पर एसआई यूनिट एंगल क्या होती है, रेडियन। रेडियन। और अगर जब Radian. सिर्फ एंगल मेजर कर रही हूँ, ऐसा 2D शेप में जब मैं एंगल मेजर करती हूँ, तो उसकी एसआई यूनिट होती है रेडियंस, ठीक है। वहीं अगर मेरे पास 3D सिस्टम है, जैसे जिसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट है, अगर आप अपनी बुक देख रहे हो, उसमें आप देख रहे हो कहीं कोई एंगल बन रहा है, तो वो एंगल होता है सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल? Solid angle. और इसकी एसआई Solid यूनिट क्या angle. होती है, किसी को पता है? Tetraradian. Radian. रेडियन, ठीक है। तो अगर मेरे पास प्लेन एंगल है तो मैं यूज करूंगी रेडियन, और सॉलिड एंगल है तो स्टेरेडियन, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यूनिट सारी बन गई, अब हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूलेस पे आते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूले का मतलब क्या है, अगर मेरे पास कोई भी क्वांटिटी है, जैसे अभी तो मैं बोल रही थी मास, लेंथ, टाइम वगैरह, अब मेरे पास कोई क्वांटिटी जैसे स्पीड, तो मैं उनको इन यूनिट्स की टर्म्स में लिखूंगी, ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स थी, तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई मेरी, क्या करना है यस मैम। अब लिखते Yes, ma'am. यस मैम। लिखने के लिए हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं ऐसे, ठीक है, इनको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। और इसके अंदर हम लिखते हैं मास, लेंथ, टाइम, मोस्टली यही 3 चीज यूज होती है। टेम्परेचर भी कभी कभी यूज हो जाता है, मोल, करंट और मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बहुत कम यूज होता है। और इन तीनों की कुछ पावर होती है, ए बी सी। अब ये अलग अलग पावर लगाने से पहले मेरे को ये बताओ, 2 की पावर 0 क्या होती है? 1. और मैं बोलूं One. 1 अपॉन एल, 1 अपॉन एल मतलब एल की पावर क्या हो गई, -1। जैसे ही डिनोमिनेटर चला गया पावर नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। इतना तो आप लोग को क्लियर हो। तो अब अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे को लेंथ मेजर करनी है किसी की, तो लेंथ क्या मास पे डिपेंड करती है? नो मैम। नहीं करती है ना। क्या लिखूंगी, मास 0। क्या टाइम पे डिपेंड करती है? नो मैम। No, ma'am. मैंने लिखी 0। पर क्या लेंथ लेंथ पे डिपेंड करी है? Yes, ma'am. और यस कितनी बार मैम। करती Yes. है length करने के लिए, कितनी बार लेंथ चाहिए, एक बार, तो एल की पावर 1 लिखूंगी मैं, ठीक है। तो ये मेरा लेंथ के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। अब अगर मैं बता रही हूँ एरिया, तो अगर मेरे पास स्क्वायर है तो एल मल्टीप्लाई बाय एल होगा, रेक्टेंगल है एल मल्टीप्लाई बाय बी होगा, सर्कल है तो आर मल्टीप्लाई बाय आर होगा। इन तीनों में ये बताओ लेंथ कितनी बार आ रही है? मैम 2 बार। 2 बार आ रही है। ऐसे मत बोलना कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ में तो एक ही बार आ रही है, और रेडियस में तो आ ही नहीं रही है तो लंबाई ना, कि कितना लंबा है कितना चौड़ा है, तो वो लेंथ में ही आ रहा है। Yes, तो ma'am. जब एरिया का Yes, डायमेंशनल ma'am. फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या वो मास पे डिपेंड कर रहा है? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. मास की पावर हो जाएगी M की पावर 0. m की पावर 0, लेंथ की पावर 2. 2. और टाइम 2 0. 0।
Zero, ma'am. Zero. Zero. Very good. हाँ, अब थोड़ा मुश्किल पे चलते हैं। ऐसे अगर वॉल्यूम होगा तो L3 हो जाएगा ना, वो तो इजी है। अब अगर मैं बात कर रही हूँ स्पीड की, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? Distance on time. डिस्टेंस अपॉन टाइम। करेक्ट अंशुल, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस क्या है? लेंथ है, और ये नीचे t है। तो इसका जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे तो फिर से मास नहीं आ रहा है, लेंथ के लिए क्या लगेगा? पावर 1. 1. लगेगी, और टाइम के लिए क्या लगेगा? -1. ये बन गया LT -1, जिसके ऊपर 0 है, उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर वो ऑप्शन में दे रखा है तो आप ये समझ जाओ 0 का मतलब कुछ है ही नहीं। ओके, अब अगर मैं ऐसे एक्सेलरेशन की पूछूं तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? Velocity upon time. वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। Time. तो ऐसे ये लिख दिया मैंने, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक और टाइम एक्स्ट्रा था यहाँ पे। तो क्या बनेगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला? M equal T minus 2. -2. M0 L 1 T minus M0 -2। क्या किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक? No ma'am. No. No, ma'am. No, ma'am. तो अब हम लोग फोर्स का फॉर्मूला बनाते हैं। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? और Yes, अभी ma'am. मैंने बताया मास तो मेरा क्या हो गया? m, और एक्सेलरेशन का भी आपने बनाया LD -2, -2. है ना? तो टोटल क्या बन गया? MLT -2। ये मेरा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. अगर मैं पूछ रही हूँ मोमेंटम का, तो मोमेंटम का बताओ क्या फॉर्मूला होता है मोमेंटम का? Mass into velocity. Mass into velocity. Mass into velocity. हाँ, तो क्या बनेगा डायमेंशनल फॉर्मूला? कौन बताएगा? MLT minus 1. MLT minus 1. -1. T-1, करेक्ट। ठीक है, तो अब ऐसी बहुत सारे डायमेंशन फॉर्मूले बन सकते हैं। क्योंकि टाइम कम है, संडे कोई टेस्ट है, तो मैं क्या करूंगी, इसकी पूरी टेबल है, मैं आपके ग्रुप पे वो शेयर कर दूंगी, व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे। उसकी सारी वैल्यूज आप याद करिए Yes, जितनी हो सकती हैं। अभी आपको लगेगा काफी सारी चीजें आपने कभी पढ़ी ही नहीं है, ये क्या है, पर वो पूरी 11th-12th में यूज होती है। तो जब यूनिट्स और डायमेंशन का पेपर होता है तो वो आती है पेपर में। ठीक है, अब देखो, अब हमें डायमेंशंस बनानी तो आ गई सभी। अब इन डायमेंशंस का यूज क्या है? तो 3 यूज होते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला बनाना, उसके बाद चेक करना, और तीसरा क्या है? कन्वर्ट करना। यही 3 यूज है बस, अगर हमें डायमेंशंस करनी है तो। ठीक है, तो इनको यूज कैसे करेंगे? सबसे पहले मेरे को ये बताओ, मैं एक स्टेटमेंट लिखती हूँ, 5 मीटर इक्वल्स टू 1 मीटर प्लस 4 kg। क्या ये करेक्ट है? फर्स्ट वाली स्टेटमेंट। No, ma'am. No. ma'am. आर्यन बताएगा क्यों इनकरेक्ट है ये। आर्यन, चलो कोई और बता दो क्यों इनकरेक्ट है ये। हाँ जी, वंशिका। Because we cannot add the Ma'am, एक सेकेंड, जब किसी ने हैंड रेज किया है तो पहले उसको चांस देने दो। वंशिका, मैम क्योंकि मीटर हमेशा मैम सेंटीमीटर में होता है, और मैम जो केजी होता है वो ग्राम में होता है, इसलिए। ओके। अंजू, बिकॉज मैम इसमें लिखा है कि 5 मीटर इक्वल्स टू 1 मीटर प्लस 4 केजी, तो 1 मीटर प्लस 4 केजी को तो ये प्लस नहीं होगा, तो इक्वल्स टू 5 मीटर तो नहीं आएगा, तो मैम इसके इनकरेक्ट। ओके। अब अंशुल आप ही बताओ आंसर, फिर मैं बताती हूँ कौन सा रीजन दे रहा है। अंशुल, ma'am because we cannot add मतलब different units. वी कैन नॉट ऐड। Different units. करेक्ट, अंशुल ने करेक्ट आंसर दिया है। अंजू आपका भी सही था कि हमारे पास मीटर है, मीटर में मीटर ही ऐड हो सकता है। हम सेंटीमीटर भी ऐड कर सकते हैं अगर यूनिट चेंज कर दे, पर मीटर तो लेंथ की यूनिट है, उसमें हम मास को कैसे ऐड करें? अब एक लंबाई में मोटापे को आप कैसे जोड़ सकते हो? दोनों No, ma'am. अलग अलग चीजें। ठीक है, तो ये चीज गलत हो गई। अब मैं क्या लिखती हूँ, हल्का सा चेंज करती हूँ, 4 kg इक्वल्स टू, क्या अब ये सही है?
गलत। क्यों गलत है? Wrong, मैम। करण क्यों गलत है? हाँ जी अंजू बताओ। बिकॉज मैम इसमें 4 kg इक्वल्स टू 1 + 3 m है, तो मैम अगर हम 1 मीटर प्लस 3 मीटर को मतलब ये सेम नहीं है इनकी यूनिट्स। हाँ, अगर मीटर को मीटर में प्लस कर रहे हैं तो मीटर ही बनेगा, वो केजी नहीं बनेगा। वेरी गुड सबको, ठीक है। तो मतलब अगर मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे 1 मीटर प्लस 3 मीटर, ठीक है, तो आंसर भी क्या आना चाहिए? मीटर में ही आना चाहिए। तो अगर मैं ये लिख रही हूँ तो ये करेक्ट है कि मैंने 1 मीटर में 3 मीटर को ऐड करा और आंसर 4 मीटर आ गया। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो भी ये रूल होता है। तो ये कौन सा रूल है? ये है मेरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। करेक्ट। किसने बोला ये? वंश। वेरी गुड वंश। ये है मेरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या कहता है? सिर्फ वही चीजें ऐड हो सकती हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जिनकी यूनिट सेम है, और अगर वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आंसर भी उसी यूनिट में आना चाहिए। अपनी मर्जी से आंसर नहीं बदल सकता, ठीक है। तो इसी को यूज करके अगर मैं ये लिख रही हूँ वेलोसिटी इक्वल्स टू a प्लस बी, ये v क्या है? मेरी वेलोसिटी है। तो a क्या होना चाहिए? अगर मैं a और b को ऐड कर रही हूँ और आंसर वेलोसिटी आ रहा है तो a क्या होना चाहिए? a भी वेलोसिटी और b क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी ही। तभी आंसर क्या होगा? वेलोसिटी ही होगा। अब इसको मैं हल्का सा चेंज कर देती हूँ। अब मैं लिखती हूँ v इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। ये v मेरी अभी भी वेलोसिटी है, x मेरा यहाँ पे डिस्टेंस आ गया। अब आपने बोला जो दोनों टर्म है वो क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी। मतलब a भी वेलोसिटी है और दूसरी कौन सी टर्म है वेलोसिटी के इक्वल? बी। b x। खाली b नहीं है, अब b के साथ x है, तो ये b x पूरा का पूरा वेलोसिटी है। अब मेरे को क्वेश्चन में बोलेगा बताओ a की डायमेंशन बताओ, b की डायमेंशन बताओ। तो a की तो इजी है, अगर वो वेलोसिटी के इक्वल है तो सेम डायमेंशन। a की क्या डायमेंशन हो गई यहाँ पे? l -1 -1। मेरे को b की बतानी है, तो b के लिए क्या करेंगे? b की हमें नहीं पता है, पर डिस्टेंस की क्या होती है? एल। l। तो और राइट साइड में था lt -1। ये l और ये l कैंसिल हो जाएगा ना? यस मैम। यस मैम। अब की क्या वैल्यू आ गई? t की पावर -1। तो ये डायमेंशन होना चाहिए। क्या सबको क्लियर है मैंने क्या बोला है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। फोर्स इक्वल्स टू a√x प्लस बी टी स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है? फोर्स है, और ये मेरे पास डिस्टेंस है, और ये मेरे पास है टाइम। अब मेरे को बताना है a और b की क्या वैल्यू होगी। तो पहले तो मेरे को ये कौन बताएगा कि अगर मेरे लेफ्ट साइड में फोर्स है तो राइट साइड में वो कौन सी दो चीजें हैं जिनकी वैल्यू भी फोर्स ही होनी चाहिए? बी। बताओ मास आशु। एक्सेलरेशन। हिमांशु आप बताओ। हिमांशु रसोतिया। अलौकिक भारद्वाज। मैम मास और एक्सेलरेशन। ठीक है, आप सब लोग मास और एक्सेलरेशन कह रहे हो, पर मैं पूछ रही हूँ राइट साइड में वो कौन सी दो चीजें हैं जिनकी उसके इक्वल होनी चाहिए? ए और बी। a और b नहीं आएगा, सिर्फ a√x और b स्क्वायर। अगर मैं बात कर रही हूँ लेफ्ट साइड में फोर्स है तो ये पूरी चीज ही फोर्स होनी चाहिए और ये पूरी चीज होनी चाहिए, ठीक है। यस मैम। यस मैम। तभी आंसर क्या होगा? फोर्स होगा। तो इसका पहले तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दे। क्या होता है? m l माइनस। और इसको एक एक करके दोनों के इक्वल कर देते हैं। पहले a√x के, फिर mlt -2 को bt स्क्वायर की। अब पहले वाले केस में a का तो मेरे को नहीं पता है, x मतलब लेंथ है, और लेंथ की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे?
रूट, अंडर रूट एल। हाँ, तो एल की पावर 1/2। तो अगर मैं इस एल को लेफ्ट साइड ले जाऊंगी तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ। एम तो एज इट इज रहेगा, एम में तो कुछ नहीं कट रहा है, टाइम में भी कुछ नहीं कट रहा है। एल की पावर कैसे चेंज होगी, एल की पावर 1/एल की पावर 1/2, कितना बन जाएगा ये? L की पावर 2। एल की पावर एल की पावर 1/2। एल की पावर 1/2, 1 माइनस 1/2 हो जाएगी ना, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है डिवाइड में, तो यहाँ पे हो गया एल की पावर 1/2। ऐसे अगर मेरे को बी के लिए निकालना है तो यहाँ तो टाइम है राइट साइड में, तो इसके लिए लिख देती हूँ टी का स्क्वायर, MLT-2। तो बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? MLT-4। MLT -4, बिल्कुल करेक्ट। क्या किसी को कोई डाउट है कि ए और बी कैसे आए हैं यहाँ पे? नो मैम। नहीं है, नो मैम। ठीक है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ थोड़ा कंफ्यूजिंग। यहाँ पे P मेरा क्या है, प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R रियल गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। अब आप ये सोचोगे कि बाकी सब तो ठीक है, ये रियल गैस कांस्टेंट क्या है और इसकी यूनिट क्या है, ये तो आपको नहीं पता है, तो उसकी यूनिट कैसे निकालोगे? उसकी यूनिट चाहिए ही नहीं, हमें किसकी निकालनी है, ए और बी की निकालनी है ना। तो पहले सबसे पहले वो दो टर्म्स ढूंढो जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि उनकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी वो ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो मेरे को बताओ बी की यूनिट कैसे निकालोगे पहले? अगर मेरे को बी की यूनिट निकालनी है तो कौन बताएगा? B equal to B. बी इक्वल्स टू B इक्वल टू टी। B=D। सब बोल रहे हैं बी इक्वल्स टू टी, टी कहाँ पे है? Ma'am, B. B equal to dimension of volume. बी इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि बी किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर वॉल्यूम में सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या सब्ट्रैक्ट करूंगी, वॉल्यूम में सब्ट्रैक्ट करूंगी ना, करेक्ट अभिषेक। तो मतलब बी की डायमेंशन किसकी इक्वल आ गई, वॉल्यूम की डायमेंशन की, और वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है, एल क्यूब। L. तो बी एल क्यूब आ गया। जो लोग टी बोल रहे थे एक बार मेरे को कोई बताएगा कि टी क्यूब बोल रहे थे कोई भी, ताकि मेरे को पता चले कंफ्यूजन क्या है। नहीं है किसी को कोई कंफ्यूजन? बोलो भाई। ठीक है, मत बोलो फिर मैं डाउट नहीं बताऊंगी बाद में। अब ए का कौन बताएगा, ए किसके इक्वल होगा? Ma'am, A to PV square. बोलो अक्षय ठाकुर। अक्षय, ओके। मुस्कान सैनी, मैम dimension of pressure के। किसके इक्वल होगा, ए खाली प्रेशर के इक्वल होगा? जेसिका। Yes मैम। Ma'am, A is equal to P square. अभी भी गलत है। अंजू, ये प्रेशर मैम अपॉन वॉल्यूम का स्क्वायर होगा। A upon B square equal to dimension of pressure। करेक्ट मुस्कान। अब देखो यहाँ पे P ऐड हो रहा है किसमें, A अपॉन V स्क्वायर में। तो अगर ये दो चीजें ऐड हो रही हैं तो प्रेशर की डायमेंशन किसके इक्वल होनी चाहिए, A अपॉन V स्क्वायर के। ये देखो कि प्लस के लेफ्ट साइड क्या है प्लस के राइट साइड क्या है, उन दोनों की डायमेंशन सेम होगी चाहे कुछ भी हो। ऐसे माइनस में, माइनस के इधर क्या है माइनस के उधर क्या है, ये मत देखो कि वो फ्रैक्शन है या क्या है, उनकी डायमेंशन सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ से ए की डायमेंशन क्या आ जाएगी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का स्क्वायर। अब प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है, कोई बता सकता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। ML-1T-2। करेक्ट, ML-1T-2। और वॉल्यूम होती है L की पावर 3 और उसकी पावर 2 है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, L की पावर
L की पावर 6। पक्का 6 आएगा? यस मैम। यस मैम। 6 आएगा। 9 करना, इसको स्क्वायर नहीं है ये, तो यहाँ पे t की पावर -2 इंटू l की पावर 6। तो लास्ट में मेरे पास क्या है, a की डायमेंशन क्या है, m, l की पावर 5, t की पावर -2। क्लियर है सबको? ये a और b कैसे निकालना है अब? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना कौन सी चीज ऐड हो रही है, कौन सी चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, बस। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो पहला यूज हो गया मेरा कि मैं क्या कर सकती हूँ, ऐसे डायमेंशंस से a और b की वैल्यू निकाल सकती हूँ। अब मैं अगर ये लिख रही हूँ u प्लस 18, तो क्या ये करेक्ट है इक्वेशन? यस Yes, मैम। ma'am. इसको चेक, यस मैम। आप सब लोग करेक्ट इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपने पढ़ी हुई है। अब इसको चेक कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में lt -1 है वेलोसिटी की डायमेंशन, और ये u क्या है, Initial है तो velocity. तो इसकी भी डायमेंशन क्या हो गई, lt -1। अब ये वाली टर्म देखते हैं, एक्सेलरेशन की lt -2 मल्टीप्लाई बाय t, तो ये आ गया lt -1। अब अगर आप देखो, मैंने lt -1 को किस में ऐड किया है, lt -1 में, और आंसर क्या है, lt -1। ठीक है, अब अगर मैं ये इक्वेशन लिख दूं u -18, ये मैं इक्वेशन लिख दूं, अब कहने को तो डायमेंशनली ये भी करेक्ट है, पर एक्चुअल में ये करेक्ट नहीं है, तो कहीं कहीं पे डायमेंशन फेल हो जाती है, कि मतलब वो डायमेंशन तो सही बता देती है कि फॉर्मूला हो सकता है या नहीं, पर उसके पीछे जो फिजिक्स है वो फेल हो जाती है कभी कभी। ये बात समझ आ गई मेरी? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। क्योंकि Yes, ma'am. इनिशियल वेलोसिटी में मैं एक्सेलरेशन सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ और फिर फाइनल निकाल रही हूँ, फाइनल तो कुछ ऐड करके आएगी, है ना, इसीलिए फिजिक्स क्या होती है, कभी कभी डायमेंशंस में फेल हो जाती है। अब मेरे को ये बताओ, u प्लस 80 क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है? v इक्वल्स टू u प्लस 80 नो मैम। क्यों करेक्ट नहीं है अक्षत? क्योंकि फॉर्मूले में ए टी होता है, स्क्वायर नहीं होता है, उसको डायमेंशनली भी निकालें तो गलत आ रहा है। हाँ, डायमेंशनल निकाले तो एरर आ रहा है। फॉर्मूले जरूरी नहीं आपको हर चीज के पता हो, तो डायमेंशनल चेक करना है इस चैप्टर में। यहाँ पे lt -1 है, ये भी lt -1 है, पर यहाँ पे देखूं तो lt -2 इंटू t का स्क्वायर, तो खाली l बच गया, तो l को lt -1 में ऐड नहीं कर सकती, इसलिए गलत है। ठीक है, तो पेपर में वो ये होगा कि कौन कौन सा फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, तो आपको सारी डायमेंशंस चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये चेक करने वाला हो गया। अब सबसे पहले मैंने बताया था एप्लीकेशन फॉर्मूला बनाना, वो कैसे करते हैं, वो आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि जैसे टाइम पीरियड है पेंडुलम का, वो डिपेंड कर रहा है 3 चीजों पे, मान लेते हैं मास, लेंथ और स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या होता है, ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, अब ये इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ प्रोपोर्शनल है। यस मैम। ठीक है, अब मेरे को ही नहीं पता कि इन सब की पावर क्या है फॉर्मूले में, तो मैंने ABC फॉर्मूले में पावर लगा दी। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते तो क्या आता है, कांस्टेंट। मैंने यहाँ पे k कांस्टेंट लिख दिया, m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c, एज इट इज लिख दिया। अब क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये आया, हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे, लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी। राइट साइड में तो सिर्फ क्या है, टाइम है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया, t की पावर 1, है ना। अब राइट साइड में देखो, स्मॉल m है, मास है, मास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब कैपिटल M, है ना, तो कैपिटल M की पावर क्या हो गई, a। फिर जो सेकंड टर्म है वो क्या है, लेंथ है, तो लेंथ की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे, b हो जाएगी। फिर थर्ड टर्म है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, उसका क्या डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, t -2 L t -2, और उसकी होल पावर थी यहाँ पे c, तो मैं एज इट इज लिख देती हूँ m की पावर a, l की पावर b
अब L की पावर यहाँ से लगेगी C और T की पावर -2c। -2c। अब क्या करेंगे, जो सेम पावर है उनके ऐड कर देते हैं। यहाँ पे L की पावर B + C और T की पावर -2c। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करेंगे। तो जब आप कंपेयर करोगे पहले उन टर्म्स को लेना जिसमें एक ही पावर है लेफ्ट साइड और राइट साइड है। जैसे मास के ऊपर एक ही नंबर है और यहाँ पे भी एक ही नंबर है। कंपेयर अगर मैं करूं तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 0 ए की वैल्यू आ गई 0। अब मैं टाइम को देखती हूँ, टाइम में यहाँ पे भी सी है बस और यहाँ पे 1 है, तो 1 = -2c। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 -1/2। -1/2। अब लेंथ को कंपेयर करते हैं, तो लेंथ से हमारे पास आ रहा है b + c = 0 और c मेरे को पता है क्या है, -1/2। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 b की वैल्यू आ गई 1/2, है ना। अब मेरे पास सेम वैल्यू आ गई a b c। अब मैं क्या करूंगी, फॉर्मूला बना देती हूँ जो मेरे को बनाना था। तो टाइम पीरियड क्या बनेगा, फॉर्मूला = k एज इट इज। अब m की पावर 0 है तो मैंने उसको हटा ही दी, उसको मैं नहीं लिखती फॉर्मूले में, 0 है तो वैल्यू नहीं है। l की पावर क्या है, +√2 और g की पावर क्या है, -√2। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया L/G। ये समझ आया कैसे लिखा है L/G और √, क्योंकि 1/2 पावर थी और g की नेगेटिव है तो g नीचे आ गया। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। किसी को डाउट नहीं है कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं कोई भी? सबसे पहले प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे, फिर k लगाएंगे, उसके बाद a b c जो पावर है वो डायमेंशन फॉर्मूले से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर कंपेयर करेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड का। पर ये सब आप तभी कर पाओगे जब आपको डायमेंशन फॉर्मूलाज पता है, वरना नहीं कर पाओगे, है ना। यस मैम। ठीक है, तो अब मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ यहाँ पे। अगर मेरे पास है एनर्जी और वो डिपेंड कर रही है, अब फटाफट क्वेश्चन आंसर मत बोलना, मेरे को पता है आपको फॉर्मूला पता होगा। ये मास पे डिपेंड कर रही है और स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रही है। स्पीड ऑफ लाइट की क्या डायमेंशन होती है, स्पीड ऑफ लाइट की डायमेंशंस मीटर/सेकंड, क्योंकि स्पीड तो स्पीड है, चाहे लाइट की बोलूं या अभी बोलूं, स्पीड ही रहेगी वो। तो यहाँ पे m और c आ गया और उसकी पावर a और b लगा देते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे। E = प्रोपोर्शनैलिटी हटा के m की पावर a c की पावर b। अब क्या करें, अब क्या करें, कौन बताएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्या बन जाएगा एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, m1L2T m1L2T-2 यूज करते हैं, m1L2T-2। राइट साइड में क्या है, मास है, उसका तो डायरेक्ट लिख देते हैं। सी के लिए किसने बताया था, Lt-। अब फटाफट दोनों साइड देखकर बताओ ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। एक ही 1 ए की तो 1 आ रही है, डायरेक्ट वैल्यू आएगी 1 और ए को कंपेयर कर दिया, और बी की वैल्यू 2 बी की वैल्यू 2 में 2 आ रही है। तो बस फाइनल फॉर्मूला क्या बना, E = K mc²। ठीक है, कोई डाउट नहीं है अब? नो मैम। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना सीख लिया कि कैसे बनाते हैं। यस मैम। यस मैम। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो लास्ट एप्लीकेशन था उस पे चले जाते हैं कि कन्वर्ट कैसे करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। मान लो कि आपने जो आप कुछ भी मेजर कर रहे हो और उसकी यूनिट्स थी कुछ किलोग्राम में, मीटर में, सेकेंड में। आपने एक ऐसे स्केल में मेजर किया जिसमें किलोग्राम, मीटर, सेकेंड्स थे। अब आपको किसी और स्केल में मेजर करना है। आप मान लो कि आपके पास जो वेइंग मशीन है वो सिर्फ ग्राम में मेजर कर सकती है, आपके पास एक ऐसा स्केल है जो सिर्फ किलोमीटर में बता सकता है।
आपके पास एक ऐसी स्टॉप वॉच है जो सिर्फ मिली सेकेंड्स में बता सकती है। तो अब कोई भी चीज कैसे चेंज होगी वो बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया मेरा, क्या करना है हमें? Yes, ma'am. तो जैसे मेरे Yes, ma'am. पास मान लेते हैं Yes, ma'am. 1 न्यूटन है, ठीक है। अब ऊपर वाली बात को इग्नोर करते हैं, 1 न्यूटन है, ये कौन सी यूनिट में होता है? ऐसा ही यूनिट में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और अब मैं आपसे Yes, इसकी ma'am. वैल्यू बताती हूँ सीजीएस यूनिट में। सीजीएस यूनिट में न्यूटन की जगह क्या हो जाता है? डायन हो जाता है, Dyne. Time. डायन हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें बताना है 1 न्यूटन में कितनी डायन होती है ना। तो उसके लिए कैसे कराएंगे? 10⁵ होता है, करेक्ट। पर अब कन्वर्ट करना बताते हैं, कैसे बताते हैं। एक मेरा पहला सिस्टम है फर्स्ट, और एक मेरा है सेकंड सिस्टम। तो दोनों की पहले यूनिट्स लिखूंगी कि भाई पहले वाले सिस्टम तो ऐसा ही सिस्टम था, तो उसमें मैंने मास किस में लिया था? किलोग्राम में। लेंथ किस में ली थी? मीटर में। टाइम किस में लिया था? सेकेंड में। अब मेरे को उसमें सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो मास किस में हो जाएगा? ग्राम में। लेंथ किस में हो जाएगी? सेंटीमीटर में। और टाइम किस में हो जाएगा? सेकेंड्स में, है ना। Second. तो टाइम का एड्रेस रहा। सबसे पहली चीज आप ये फाइंड करें कि फर्स्ट सिस्टम और सेकंड सिस्टम में यूनिट्स क्या है। उसके बाद जो भी चीज आप मेजर कर रहे हो, जैसे यहाँ पे हम क्या मेजर कर रहे हैं? फोर्स। तो हम क्या करेंगे? फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेंगे। वो क्या होता है? एम एल टी माइनस 2। ठीक है, अब मैंने जब यूनिट्स पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, है ना। अब मेरे को पता है 1 न्यूटन इक्वल्स टू N2 डायन, और मेरे को ये N2 ही निकालना है ना। N2 निकाल, तो N2 निकालने से पहले मैं न्यूटन को लिख देती हूँ 1 kg मीटर सेकेंड की पावर -2, क्योंकि यही मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला था ना। मास की पावर 1, एल की पावर 1, टाइम की पावर -2। और N2 मेरे को नहीं पता, फिर मेरे को पता डायन में क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड की पावर -2। ये क्लियर है सबको क्या लिखा है मैंने? मैम। हाँ, डाउट है किसी को? No, ma'am. अब मेरे को ये N2 निकालना है, तो N2 कैसे निकालूंगी? ये सारी चीजों को मैं लेफ्ट साइड ले जाती हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास बन जाएगा 1 kg अपॉन ग्राम, 1 मीटर अपॉन सेंटीमीटर, और सेकेंड 1 सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, 1 सेकेंड इनवर्स स्क्वायर इक्वल्स टू N। अब सेकेंड वाला तो डायरेक्ट कैंसिल हो गया, और मीटर और सेंटीमीटर को कैंसिल करने के लिए मेरे को चेंज करने पड़ेंगे फॉर्मूलेस। मैं क्या करती हूँ? केजी को लिख देती हूँ ग्राम में, ऐसे 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। मीटर को लिख देती हूँ 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। अब कैंसिल कर सकती हूँ ना मैं सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से, ग्राम को ग्राम से। अब तो आसान हो जाएगा। Yes, ma'am. कर देती हूँ। अब आप देखो जो आपने बोला था वही आ गया, N2 इक्वल्स टू 10 की पावर 5। तो इससे आ गया 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डायन, जहां से मैंने स्टार्ट किया था। यहाँ पे मेरे को वैल्यू पुट करनी थी N2 में। समझ आ गए सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यहाँ पर Yes, ना ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब क्या करते हैं हम लोग? हम वैल्यू फाइंड करते हैं। हाँ अंशुल बोलो। मैं पीछे करना 2 मिनट। हाँ, मैं आपको स्लाइड शेयर कर दूंगी, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं मैं आपने जो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू लिखा है ना N2 ग्राम सेंटीमीटर है। हाँ, पर सेकंड, वहां पर सेकंड स्क्वायर नहीं होगा। अरे वो साइड में ना मेरी स्क्रीन में जगह नहीं बची, वो 2 ही लिख रही हूँ मैं। एक सेकेंड, Yes, ma'am. स्क्रीन में जगह खत्म, पर मैं उसे करेक्ट कर देती हूँ क्योंकि वरना आप लोग उसी को 2 लिख दिया मैंने, ठीक है। Yes, ma'am. तो अब हम लोग क्या करते हैं, मैं एक क्वेश्चन बोलती हूँ कि मेरे को कन्वर्ट करना है। और भी कोई डाउट है अंशुल? No, ma'am. अब मैं 1 जूल की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है एक ऐसे सिस्टम में जिसमें मास तो ग्राम में होना चाहिए, लेंथ किलोमीटर में होनी चाहिए, और टाइम मिली सेकेंड में होना चाहिए, एक ऐसे सिस्टम में। तो ऐसे सिस्टम को फाइंड करने के लिए पहले मैं छोटा सा फॉर्मूला बता देती हूँ कि N2 क्या होता है? N1
चाहे मैं उसको आंसर सीजीएस में लिख रही थी एसआई में, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रह रहा था, मतलब ए बी सी की जो वैल्यू थी एन की पावर ए बी और सी वो चेंज नहीं हो रही थी ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है n2 जो सेकंड सिस्टम में मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है वो फर्स्ट सिस्टम पे डिपेंड करेगी n1, और n1 को मैं किस किस से मल्टीप्लाई करूं, जो m1 मेरा फर्स्ट सिस्टम में मास है वो सेकंड सिस्टम में मास है उससे डिवाइड कर देती हूँ, फिर L1 फर्स्ट सिस्टम, L2 सेकंड सिस्टम का, T1 फर्स्ट सिस्टम, T2 सेकंड सिस्टम का, ऐसे करके, और उसके बाद लास्ट में मेरे को क्या करना है, जो एबीसी पावर है वो लगानी है। समझ आइए फॉर्मूला कैसे बना है? Yes, ma'am. प्रदीप बोलो। प्रदीप डाउट है? तो अब यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट सिस्टम है वो एसआई सिस्टम है ना, और मैंने वैल्यू n1 की क्या बताई है, जूल्स में बताई है, तो मतलब फर्स्ट 1 जूल है मेरे पास यहाँ पे। अब मेरे को डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि एनर्जी ही है जूल्स, तो ml2 t-2, मतलब a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 2 और c की वैल्यू क्या हो गई -2। क्लियर है ना? तो अब मैं Yes, ma'am. Yes. पहले था मेरे पास एसआई में तो 1 kg है, अब मेरे पास किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, Ram. और ए की वैल्यू 1 है। फिर लेंथ पहले थी मेरे पास मीटर में, अब किलोमीटर में होनी चाहिए, और पावर क्या है यहाँ पे 2 है। फिर टाइम 1 सेकेंड से हो जाएगा 1 मिली सेकेंड, और पावर -2। अब क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब किसी को भी कर सकते हैं, नीचे वाले को ऊपर वाले में या ऊपर वाले को नीचे वाले में, क्योंकि वो कट ही होना है फाइनल लास्ट में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे किलोग्राम को ग्राम में कर देते हैं, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2। मिली सेकेंड का मतलब क्या है, मिली सेकेंड का मतलब क्या है, कोई बताएगा? मिली सेकेंड का मतलब होता है 10 की पावर -3, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेकेंड अपॉन 10 की पावर -3 सेकेंड आ गया, ठीक है। जैसे कभी भी मिली आ जाता है तो उसका मतलब 10 की पावर -3 होता है। अब वैल्यू निकालते हैं, 1 एज इट इज, जी से जी कट गया तो ये 1000 आ गया। फिर यहाँ मीटर से मीटर कट गया, यहाँ पे मेरे को बताओ 10 की पावर क्या आएगी, कौन बताएगा सेकंड वाली ट्यूब? माइनस 10 की पावर -3 आएगी, करेक्ट है। उसके ऊपर एक लगा हुआ है ना, तो 2 का क्या हो जाएगा, Ma'am, multiply. हाँ, तो 10 की पावर -6। अब उससे अगली वाली टर्म में क्या हो जाएगा, 10 की पावर -6, क्योंकि वो -3 नीचे ऊपर जाएगा तो उसका नेगेटिव मतलब 10 की पावर +3 हो जाएगा, और फिर वो 3 -2 से मल्टीप्लाई, तो 10 की पावर -6। अब मल्टीप्लाई करो तो 10 की पावर फाइनल आंसर में कितनी आएगी, बताओ बताओ? -15 -15 तो नहीं आएगी। देखो ये क्या है, -9 है। -9 आएगी, ये +3 है 1000 वाला, और बाकी -12 है, तो फाइनल आंसर में आ गई 10 की पावर -9, ठीक है। तो अब अगर मेरे को आंसर लिखना है तो मैं लिखूंगी 1 जूल किसके इक्वल है, 10 की पावर -9, और यूनिट्स लगाती जाऊंगी, ग्राम, किलोमीटर स्क्वायर, मिली सेकेंड की पावर -2, क्योंकि इस सिस्टम का मेरे पास कोई नाम तो है नहीं, तो मैंने बस यूनिट्स लगा दी और उनकी पावर लगा दी। क्लियर है? यस मैम। Yes, ठीक है। ma'am. अब देखो, अब क्या करते हैं, यूनिट्स बता देती हूँ क्योंकि आपको यूनिट्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो कुछ मेरी स्मॉलर यूनिट्स होती हैं और कुछ मेरी बड़ी यूनिट्स होती हैं। मैं आपको दोनों बता देती हूँ कुछ, ताकि आपको जो न्यूमेरिकल्स है उनमें प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि आगे बहुत यूज होंगी छोटी यूनिट। और कोई भी आपको छोटी यूनिट पता है डिस्टेंस की तो बताओ मेरे को कि क्या होती है छोटी यूनिट? मिलीमीटर। Displacement. क्या बोला आपने अक्षत?
मिलीमीटर है। मिलीमीटर है। तो जब भी हम छोटी यूनिट की बात कर रहे हैं तो हम किससे कंपेयर करें? वो सारी यूनिट्स जो मीटर से छोटी है और वो सारी यूनिट जो मीटर से बड़ी है वो लार्जर यूनिट्स में आ जाती है। तो मैं इसकी टेबल लिखती हूँ, डेसी, सेंटी, क्योंकि आप ये टेबल न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट आता है कि एक पिकोमीटर है या एक फर्मी मीटर है, तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि वो क्या बोल रहे हैं, कितने मीटर बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन सबके सिंबल भी लिख दूं, डेसी के लिए हम यूज करते हैं स्मॉल डी, फिर स्मॉल सी, एम, फिर ऐसा यू, एन, पी, एफ, और ये नीचे है एंगस्ट्रॉम, इसका अलग है कैपिटल ए और ऊपर एक सर्कल। अब अगर मैं पूछूं एक डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हम लिखते हैं 10 की पावर -1। ठीक है, फिर अगली यूनिट आ जाती है तो उसमें आ जाता है 10 की पावर -2, फिर -3, -6, -9, -12, -15, और एंगस्ट्रॉम अलग है, उसमें आता है 10 की पावर -10। और अगर इससे ज्यादा भी करना है तो एक एटो होता है, उसमें -18 आता है। ठीक है, ये क्या है, मेरी छोटी यूनिट्स है। अब इसके अलावा बड़ी यूनिट्स भी होती है, तो बड़ी यूनिट्स लिख देते हैं, जैसे डेका, एग्जा, है ना। अब इनकी पावर लगाऊं तो मैं 1, 2, 3, 6, 9, 12, 18। अगर आप पावर देखो तो आपको बस नाम याद करने की जरूरत है, पावर में तो सब में एक जैसी है, 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18। ठीक है, तो वो ध्यान देने की जरूरत नहीं है इतना। अब इनका काम क्या है, देखो बड़ी वाली ज्यादा यूज नहीं होती है सारी, तो गीगा तक कोशिश करना याद करने की, टेरा, पीटा, एक्सा बहुत कम यूज होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसे बोल रही हूँ 2 सेंटीमीटर है, तो मैं क्या बोलूंगी, कितने मीटर हो गया? 10 की पावर 10 की पावर -2, और साथ में 2 भी लग जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -2 किसके इक्वल है? 2 सेंटीमीटर के इक्वल है ना। ऐसे में कन्वर्ट कर सकती हूँ कोई भी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में। अब इसके अलावा मेरे पास कुछ और बहुत बड़ी यूनिट्स होती है, जैसे कि अगर मैं डिस्टेंस की बहुत बड़ी यूनिट की बात करूं तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सुनी है किसी ने? यस मैम। Yes, ma'am. वो डिस्टेंस की बहुत बड़ी यूनिट होती है, वो इस इक्वल होती है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर की। फिर अगर मैं ये कह रही हूँ लाइट ईयर, तो वो किसकी यूनिट होती है, पता है किसी को? हम डिस्टेंस की डिस्टेंस। Distance. 9.5 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ऐसे ही मेरे पास एक और यूनिट आती है पारसेक। पारसेक भी डिस्टेंस की यूनिट है, जो इक्वल होती है 3.26 इंटू 1 लाइट ईयर। ठीक है, तो ये मेरे पास 3 बहुत बड़ी डिस्टेंस की यूनिट आ गई। अब अगर मैं इनकी वैल्यूज आप याद कर लेना, कहीं कोई निकालने को नहीं पूछेगा, पर एमसीक्यूज में आ जाता है कि बताओ एक लाइट ईयर कितने मीटर की इक्वल होगा। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ, ये यूनिट सुनी है किसी ने, चंद्रशेखर लिमिट? यस मैम। अच्छा, जैसे किस चीज की यूनिट होती है ये, बोलो हिमांशु, किस चीज की यूनिट होती है ये, किसी को पता है? Distance. नो टाइम की। चांद तक जाने की यूनिट नहीं होनी चाहिए, शेखर से चांद तक ये मास की है। मास की यूनिट है, करेक्ट करण, ये मास की यूनिट है एक्चुअली। ये बहुत बड़े मास की यूनिट है, कितना मास? 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन। अब आप ये सोचो, सन का मास इतना ज्यादा है, उसको मैं 1.4 से मल्टीप्लाई करूंगी, तब जाके एक चंद्रशेखर लिमिट बनती है। ठीक है, फिर एक और यूनिट है मेरे पास, वो क्या है? शेक। जैसे चॉकलेट शेक होता है, वेनिला शेक होता है, ये भी एक यूनिट है। अब मेरे को बताओ शेक कौन सी चीज की यूनिट होगी? सेकंड। सेकेंड्स की, सब पढ़ के आए हो है ना। टाइम की शायद। शेक टाइम की यूनिट होती है।
ये बहुत छोटा टाइम होता है तब यूज होता है। इसको बोलते हैं 10⁻⁸ सेकेंड्स। ठीक है, तो अब जो भी मैंने करवाया आज उसमें किसी को डाउट है? नो No, मैम। ma'am. नो No, मैम। ma'am. नो बहुत मैम। सारे टॉपिक हो गए, तो अब No, मैं और ma'am. आगे कराऊंगी और कंफ्यूज हो जाओगी। तो एक बार हम बोलो कार्तिक। अच्छा ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं, स्टार्टिंग से रिवाइज करवा देती हूँ मैं लास्ट की 10 मिनट्स में, ताकि किसी को डाउट है तो वो पूछ लेना। ठीक है, Ma'am. तो सबसे पहले मैंने बताया कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, और अगर भी कोई भी क्वांटिटी अगर लिखनी है तो उसमें एक नंबर आएगा और एक यूनिट आएगी। और अगर मैं वहां पे जैसे ही मैंने नंबर यूनिट चेंज करती हूँ तो वो नंबर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस मैम। फिर मैंने बताया था 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स मैंने यहाँ पे बताया। एक तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये हमारा एसआई सिस्टम होता है। अब उससे पहले भी एक सिस्टम था जो क्या था, सीजीएस सिस्टम, मीटर, ग्राम, सेकेंड। उससे पहले भी एक सिस्टम था, वो था फुट, पाउंड, Foot सेकेंड। pound second. उसके बाद हमने क्या किया, मैंने बताया 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। जब मैं 2D शेप की बात कर रही हूँ तो उसमें एंगल रेडियंस में होता है। जब मैं 3D शेप की बात कर रही हूँ तो उसमें एंगल स्टेरेडियन में होता है। फिर अगर मेरे को किसी भी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो मैं क्या करूंगी, MLT जनरली यूज करती हूँ, और उसकी पावर A लगा दूंगी, B लगा दूंगी, C लगा दूंगी, जैसे भी वो डिपेंड करता है। जैसे एरिया है तो मैंने L की पावर 2 लगा दिया, स्पीड है तो L की पावर 1, T की पावर -1। ठीक है, फिर मैंने एक्सेलरेशन का आपको बताया था। उसके बाद हम गए थे फोर्स पे, कि फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। उसके बाद अगर मैं मोमेंटम की बात कर रही हूँ तो वो तो अलग अलग डायमेंशंस बताए थे। तो डायमेंशंस का यूज क्या होता है, यूज करने से पहले हमें पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। वो ये कहती है कि अगर मेरे को 2 चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है तो उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, और फाइनल आंसर की भी उसी में डायमेंशन होनी चाहिए। उसी को यूज करके मैंने ये टॉपिक किया था। उसके बाद अगर हमें ए और बी या कोई भी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालनी है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके हम इक्वेट कर सकते हैं और वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकेंड यूज था कि डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है तो जिस भी चीजों पर डिपेंड करता है वो लिख दिया, उनकी कुछ कुछ पावर लगा दी। फिर क्या किया, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया और हमने कंपेयर करा लेफ्ट साइड और राइट साइड को। फिर अगर मेरे को कन्वर्ट करना है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में तो मैं देखूंगी कि पहले सिस्टम में मास, लेंथ, टाइम की क्या यूनिट्स है, फिर देखूंगी दूसरे सिस्टम में क्या यूनिट्स है। फिर बस यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है उसको यूज करके वैल्यूज पुट करके आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, वरना ये कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। फिर कुछ यूनिट्स बताई मैंने, कुछ छोटी यूनिट्स हैं अगर मेरे को छोटे डिस्टेंस के लिए नहीं है वैल्यू, और कुछ बड़ी यूनिट्स हैं अगर बड़े डिस्टेंस के लिए नहीं है। फिर ये कुछ बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट्स हैं कि अगर मैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बात कर रही हूँ या लाइट ईयर बात कर रही हूँ, पार्सेक तो ये सब लेंथ की है, CSL मेरे पास यहाँ मास की यूनिट है, और शेक सेकेंड की है। अब मेरे को बताओ इसमें किसी को डाउट है यहाँ तक, किसी को भी No, ma'am. नहीं है डाउट? No, ma'am. सब कुछ क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में मैं राउंड ऑफ कराऊंगी, तो मेरे को जब तक ये बताओ कि राउंड ऑफ पता है किसी को क्या होता है? यस मैम। क्या होता है राउंड ऑफ? मैं अगर किसी पॉइंट के बाद 5 या डेसिमल के बाद वाले डिजिट शायद। वो रकम और एक प्लस हो जाती है आगे। और नंबर में लिख जैसे आपके अगर, हाँ बोलो कर, ये डेसिमल के बाद वाली रकम को ऐड करते हैं, उसको राउंड ऑफ चेंज करते हैं, वो होती है। बिल्कुल सही। और जैसे अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 88, आप क्या बोलोगे 90 मार्क्स आए है ना, ऐसे बोलोगे कि 90 के आसपास मार्क्स आए, किसी को 88 क्यों बताने, है ना। तो ऐसे ही जब भी हमारे पास कुछ एग्जैक्ट आंसर नहीं है पर उसके आसपास कुछ आंसर है, हम उसे राउंड ऑफ कर देते हैं। आपको 1900 मिले, आप बोलोगे कि मेरे को 2000 मिले, है ना, ठीक है, तो इसे हम राउंड ऑफ कहते हैं।
अब राउंड ऑफ करने के लिए हमें देखना पड़ता है क्या नंबर है, उसके बाद क्या लगा है, उससे पहले क्या लगा है, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, है ना। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन पता है सबको क्या होती है? कि अगर कोई नंबर है उसको मैं लिख रही हूँ तो साइंटिफिक नोटेशन में अगर मैंने बोला तो मतलब कैसे लिखना है, क्या किसी को याद है? नहीं पता है? हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन लिखने का तरीका होता है वो क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर है मेरे पास, जैसे 4.36 इंटू 10⁻7, तो ये तो साइंटिफिक में है, पर अगर मैं ये लिख रही हूँ ये साइंटिफिक में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता है कि एक नंबर के बाद ही डेसिमल लगना चाहिए, 2 नंबर के बाद नहीं लगना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है कि 2 नंबर के बाद लग रहा है तो भाई उसकी पावर चेंज कर दो, कि कुछ ना कुछ जुगाड़ करके आप क्या कर दो, सिर्फ एक पावर लगे, 2 ना लगे। क्लियर है ये सबको? यस मैम। है ना? यस मैम। तो वो कन्वर्ट करना शायद अभी आप लोग को नहीं आता है, तो मैं वो भी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चे एग्जिट कर गए हैं अभी आई थिंक। हाँ, तो ये अभी आप लोग की क्लास होगी आई थिंक। यस मैम। हाँ यस मैम। ठीक है, तो मैं आज की क्लास अभी यहीं पे एंड करती हूँ और फिर नेक्स्ट क्लास में आगे से करवाएंगे। ओके, और किसी को कोई डाउट नहीं है ना? पक्का? Yes, ma'am. नहीं. ओके, गुड नाइट मैम।